अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है आर्टबोर्ड टूल। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इस आर्टबोर्ड टूल के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, तो इसको इंशाल्लाह हम पूरी डिटेल के साथ और पूरे जो है लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम खोलते हैं अपने फोटोशॉप को। तो मैंने फोटोशॉप के ऊपर क्लिक किया, हमारा फोटोशॉप अभी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर द ओपनिंग आज के इस लेक्चर में हम सबसे इम्पोर्टेंट टूल सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टबोर्ड टूल। ठीक है, इसके सारे यूजेस, सारे फंक्शंस वो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आते हैं, सबसे पहले तो ये सीखते हैं कि आर्टबोर्ड होता क्या है। ठीक है, तो आर्टबोर्ड के फंक्शन सीखेंगे और उस पर काम करेंगे। ये हमारे साथ सेकेंड टूल है। ठीक है, मूव टूल के बाद हमारे पास जो दूसरा टूल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टबोर्ड टूल। ठीक है, तो सबसे पहले जहन में क्वेश्चन ये आता है कि यार आर्टबोर्ड होता क्या है और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, मतलब फोटोशॉप में ये इतना जो है पॉपुलर क्यों है, इतना यूज़ क्यों होता है, इसका इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, सिंपली आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो कि इट अलाउज यू टू यूज़ मल्टीपल पेजेस इन द सेम डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसका सिंपली फ़ायदा ये होता है एक डॉक्यूमेंट में कि हमारे साथ एक डॉक्यूमेंट में और उसमें आप मल्टीपल पेजेस, मतलब मल्टीपल जो है प्रोजेक्ट्स पर आप एक साथ ही काम कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आप एक बैनर बना रहे हो या आप एक बिजनेस कार्ड बना रहे हो, तो उसमें फ्रंट और बैक पेज होता है। ठीक है, तो इस तरह तो आप नहीं कर सकते कि आप दो डॉक्यूमेंट्स में वो जो है आप लोग बनाए, तो आप लोग उसकी मदद से क्या कर सकते हो, आप लोग आर्टबोर्ड टूल की मदद से उसको आसानी के साथ एक पेज में जो है डिस्प्ले करा सकते हो। तो ये हमें मल्टीपल पेजेस क्रिएट करने का क्या रहता है, एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर देता है जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है। ठीक है, और इसकी फिर अपनी सेटिंग्स भी है कुछ। ठीक है, जिसकी मदद से हम इसको क्रिएटिवली क्या कर सकते हैं, क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम यही करने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोटोशॉप को हमने ओपन किया। ठीक है, यहाँ से हम एक न्यू फाइल उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आएगा, देखिए आर्टबोर्ड्स यहाँ पर। ठीक है, आपने सिंपली इसके ऊपर एक चेक लगा देना है, बस इतना करना है। बाकी आप लोग साइज जो है सेलेक्ट कर ले, साइज सिलेक्शन के बाद आप लोग सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दे। ठीक है, क्रिएट के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर आप लोगों के पास एक ऑप्शन आ गया आर्टबोर्ड 1। ठीक है, और यहाँ पर आर्टबोर्ड में जितना भी आप काम करेंगे ये फर्स्ट जो है पेज पर काम होगा, मतलब इसके लेयर्स होंगे। फिर आप इसको अलग अलग जो है डिफरेंट तरीक़ों से जो है रिप्रेजेंटेशंस आप लोग इसकी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि हम एक आर्टबोर्ड, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक आर्टबोर्ड है। ठीक है, इसकी सेटिंग्स के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, आर्टबोर्ड टूल के ऊपर एक क्लिक करेंगे। ठीक है, और क्लिक करने के बाद ये जो आपका करंट आर्टबोर्ड है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो इसकी सिलेक्शन इस तरह से बन जाती है। अब आप लोग आए, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें, आप लोग इसकी विड्थ हाइट को चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ से इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर ब्लैक भी चूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट भी इवन ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन जो है मिलते हैं, तो यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को, बेसिक प्रॉपर्टीज़ को आप लोग सेट कर सकते हो। इसके साथ साथ आर्टबोर्ड टूल का फ़ायदा ये होता है कि जब आप लोग आर्टबोर्ड से इसकी सिलेक्शन कर लेते हो तो इसका साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, और जैसे ही आप आर्टबोर्ड टूल लेते हो ऊपर आप लोगों के पास एक ऑप्शन, एक मेन्यू अपीयर हो जाती है। इसमें सबसे पहला है, देखिए आर्टबोर्ड का मकसद होता है सोशल मीडिया किट्स के लिए अक्सर ये यूज़ होता है, वो भी मैं इंशाल्लाह इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा कि वो होता क्या है और उसको यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप जब साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आप डिज़ाइन किस चीज़ के लिए आप जो है यहाँ पर आर्टबोर्ड्स को क्रिएट कर रहे हो। तो अगर आपने iPhone X का पैटर्न के लिए जो है वो डिज़ाइन करना हो तो आप इस तरह डिफरेंट साइज़ को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट्स के लिए भी डिज़ाइंस है, मोबाइल डिज़ाइंस भी है, जो भी आप चाहते हो आप उसके लिए जो है यहाँ पर डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। अगर हम कस्टम के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर हम खुद का साइज़ चूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे विड्थ चाहिए 180। ठीक है, विड्थ मैंने सेलेक्ट किया और 180 मैंने हाइट सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो एक कस्टम इस तरह से एक साइज़ आ गया। फिर यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर इसको जो है ब्लैक कलर दे सकते हो, यहाँ से भी आप इसकी बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो। ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक आता है मेक पोर्ट्रेट और एक आता है लैंडस्केप। ठीक है, जब आप एक यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम आते हैं, ठीक है,
यहाँ पर हमने एक आर्ट बोर्ड टूल से इस तरह एक आर्ट बोर्ड ड्रा किया। अब मुझे इसको पोर्ट्रेट में बदलना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेक पोर्ट्रेट, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दे। देखिए वो डिज़ाइन पोर्ट्रेट में बदल जाएगा। अगर उसी डिज़ाइन को मुझे लैंडस्केप में बदलना हो तो यहाँ पर मैं मेक लैंडस्केप कर दूंगा। तो किसी भी डिज़ाइन को आप या तो पोर्ट्रेट कर सकते हो या तो आप लैंडस्केप कर सकते हो इस कमांड की मदद से, ठीक है। ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। इसके साथ साथ हमारे पास अगर आपने न्यू आर्ट बोर्ड को डिज़ाइन करना है तो आप ऐड पर क्लिक करें, यहाँ से आप न्यू आर्ट बोर्ड भी जो है क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कमांड लो और जस्ट यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ और यहाँ पर एक क्लिक कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास प्रीवियस साइज से रिलेटेड वो आर्ट बोर्ड आ जाएगा। फिर इसकी कुछ यहाँ पर बेसिक सेटिंग्स दी हुई है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें वही ऑप्शंस मिलेंगे जो कि हमने मूव टूल में पढ़े थे डिटेल के साथ, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने एक आर्ट बोर्ड को डिलीट करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पर एक ऑप्शन है डिलीट आर्ट बोर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस आर्ट बोर्ड्स को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ मैं एक बेसिक जो है इस आर्ट बोर्ड को रख लेता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर ऐड के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने एक आर्ट बोर्ड ऐड कर लिया। लेकिन अगर आप देखें तो इन दोनों आर्ट बोर्ड की जो साइज़ है वो हमारे पास इक्वल नहीं है, मतलब ये एक एंगल पर नहीं, ये थोड़ा नीचे की तरफ है, ये थोड़ा ऊपर है। तो इन दोनों को सेट करने के लिए हम शिफ्ट को होल्ड करेंगे, इस दोनों आर्ट बोर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आएंगे अलाइन गाइड्स पर और आप लोग टॉप एजेस के ऊपर क्लिक करें। देखिए ये बिल्कुल आप लोगों के पास बराबर शक्ल में इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप लोग इसमें जो है डिफरेंट सेटिंग्स को यहाँ पर देखकर आप लोग इसमें डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये तो आर्ट बोर्ड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करके जो है आर्ट बोर्ड को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हो। फिर इसका एक और फ़ायदा भी होता है, जब आप आर्ट बोर्ड टूल को लेते हो, ठीक है, यहाँ से और आर्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक कर देते हो, यहाँ पर एक प्लस साइन आ जाता है। प्लस मतलब यही डिज़ाइन हमें नीचे की तरफ चाहिए, साइड में चाहिए, ऊपर की तरफ चाहिए। अब देखिए मैंने प्लस के ऊपर क्लिक किया तो वही डिज़ाइन ऊपर की तरफ आ गया। अगर मुझे ये डिज़ाइन लेफ़्ट पर भी चाहिए, टॉप पर भी चाहिए, तो आप किसी भी एंगल में वो डिज़ाइन क्या कर सकते हो, इस तरह से आप उसकी रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए असल में हम जो है यहाँ पर आर्ट बोर्ड को ऐड करके फिर आप लोग डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। मैं अगेन एक न्यू फाइल लेता हूँ और यहाँ पर आर्ट बोर्ड ऑलरेडी चेक्ड है, हम क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक आर्ट बोर्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ थोड़ा आता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ क्या, यहाँ पर मैं अगेन लेता हूँ आर्ट बोर्ड टूल और यहाँ पर मैं जो है एक आर्ट बोर्ड इस तरह जनरल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन के बाद इसको हम थोड़ा सा जो है यहाँ पर राइट साइड इस तरह सेट कर लेंगे, ठीक है। अब अगर मुझे इसी आर्ट बोर्ड से कॉपीज़ लेनी हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसका साइज़ हम इस तरह मिडल में रख देंगे। एक आर्ट बोर्ड मैंने इस तरह ले लिया, एक मैंने ऊपर की तरफ ले लिया, एक साइड के ऊपर। तो देखिए इस तरह के आर्ट बोर्ड्स को आप यहाँ पर डिज़ाइन आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब जब भी हम आर्ट बोर्ड के पर काम करते हैं, देखिए ये डिफरेंट पेजेस आ गए, मैं अब सारे के सारे पेजेस पर एक साथ आसानी के साथ काम कर सकता हूँ। तो आर्ट बोर्ड हमें क्या अलाउ करता है, आर्ट बोर्ड हमें ये अलाउ करता है कि हम मतलब एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेजेस को क्रिएट करें और उस पर अपना काम जो है प्रॉपरली इस तरह अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। इसके अलावा आप ये कर सकते हो, अगर यहाँ पर आप लोगों ने एक डिज़ाइन बनाए रखा है, ठीक है, और आप इससे डुप्लीकेट लेना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक आर्ट बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने इस तरह एक डिज़ाइन बनाया, फिर इसके ऊपर मैं आया, एक एलिप्स टूल मैंने लिया, यहाँ पर मैंने एक सर्कल लेट्स सपोज बना लिया, ठीक है, और इसका फिल कलर रख दिया मैंने इस तरह। अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरे के पूरे आर्ट बोर्ड इस पेज को मैं कॉपी कर दूँ। तो इसके दो तरीके, एक तरीका तो ये हम सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे, आल्ट की को आप लोगों ने होल्ड करना है और इसको यहाँ से ड्रैग करके मूव कर देना है। लेकिन अगर आप और करें तो ये आर्ट बोर्ड कॉपी नहीं हुआ है, सिर्फ वो कंटेंट कॉपी हुआ है। तो हम लोग कंट्रोल Z कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग आएंगे आर्ट बोर्ड टूल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आर्ट बोर्ड टूल की मदद से इसको सेलेक्ट करना है और फिर आपने आल्ट की को होल्ड करना है और इस पूरे के पूरे आर्ट बोर्ड को देखिए आप इस तरह से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इस तरह डुप्लीकेट डायरेक्टली आप इसमें ब्लैंक लेयर्स भी बना सकते हो और डुप्लीकेट करने की एक और मेथड भी है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपको मिलेगा डुप्लीकेट आर्ट बोर्ड।
तो यहाँ पर आप लोग इसको अपना नेम दे दे, ठीक है, और ये आप लोग के पास वो आर्ट बोर्ड यहाँ पर डुप्लीकेट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आर्ट बोर्ड टूल का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स को यहाँ पर बना सकते हैं और उसमें आप लोग डिफरेंट फीचर्स को ट्राई आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने आर्ट बोर्ड टूल जो है यहाँ पर सीख लिया, लेकिन आर्ट बोर्ड टूल का फ़ायदा क्या है या ये यूज़ क्यों होता है, ठीक है, किस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिए आर्ट बोर्ड जो हमारे पास टूल है, इसका जो मेन फ़ायदा हमारे पास होता है वो कहाँ पर होता है, याद रखिए आप हमेशा कि इट इज़ यूज्ड फॉर सोशल मीडिया किट्स, ठीक है। ये अक्सर कहाँ पर यूज़ होता है, सोशल मीडिया किट्स के ऊपर यूज़ होता है। देखिए जब आप लोग फाइवर के ऊपर काम कर रहे हो या आप लोग ऑनलाइन वगैरह वर्क कर रहे हो, तो उसमें आप लोगों के पास डिफरेंट कस्टमर्स आते हैं, वो ऑर्डर देते हैं, ठीक है। अब उनको लिए आपने फॉर एग्जांपल एक बैनर डिज़ाइन बनाया, एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाया, अब वो चाहते हैं कि मैं इसको फेसबुक कवर पे भी अपलोड करूँ, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करूँ, तो उसी डिज़ाइन को मुझे डिफरेंट साइजेस में चाहिए। तो उसी रिप्रेजेंटेशंस को असल में हम क्या बोलते हैं, उसी रिप्रेजेंटेशंस को हम असल में बोलते हैं सोशल मीडिया किट्स। तो फिर उन चीज़ों के लिए हम अक्सर किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, आर्ट बोर्ड का, ठीक है। आर्ट बोर्ड आप डिफरेंट साइजेस से बना सकते हैं और उस पर फिर आप जो है मल्टीपल डिज़ाइंस क्रिएट करके जो है अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो अभी इस पर हम एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एग्जाम्पल लेंगे कि हम किस तरह इसको सोशल मीडिया किट्स के लिए बना सकते हैं और आर्ट बोर्ड टूल का इसमें किस तरह यूज़ होता है और इसको कौन कौन सी फंक्शंस के लिए आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर क्लोज किया, हम यहाँ पर आते हैं फॉर एग्जांपल एक इंस्टाग्राम पोस्ट यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे इंचेस से, हम इसको पिक्सल्स कर देंगे और नॉर्मली जो हमारे पास इंस्टा की पोस्ट होती है उसका साइज होता है 180, ठीक है, मतलब 1080। इस तरह आप लोग यहाँ पर 1080 यहाँ पर ले ले, ठीक है, 1080 बाई 1080। फिर आप लोगों ने क्या करना है, आर्ट बोर्ड के ऊपर आप लोग जो मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पर चेक लगा हो और यहाँ पर सिंपली आप लोग क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दे, ठीक है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आप लोगों का आर्ट बोर्ड यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम एक जनरल में आपको एक डिज़ाइन बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आसान सा डिज़ाइन बनाता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाए और हम आसानी से इस कमांड को सीख सकें। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ क्या, एक आर्ट बोर्ड टूल, ठीक है, और यहाँ पर आर्ट बोर्ड टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन, यहाँ पर एक शेप इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है। शेप लेने के बाद यहाँ पर इसका कलर पर बाद में इंशाल्लाह हम सेट करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए मैं रहने देता हूँ। फिर आएंगे हम कहाँ पर, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर पेन टूल में आता हूँ और यहाँ पर मैं एक कर्वेचर पेन टूल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है मैं कुछ इस तरह का शेप्स को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं एक और शेप ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ठीक है। लेकिन मेक श्योर आपने एक बात इसमें याद रखनी है कि ये जो डिज़ाइन आप लोग बनाएंगे ना, आप इसके बाहर क्लिक करें ताकि ये आप लोगों के पास अलग एक लेयर में आ जाए, तो फिर आप इसमें प्रॉपर आसानी के साथ चेंजेस कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने लेना है, ठीक है, और पाथ से आप लोग इसको बना दें शेप्स। तो शेप बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के पास इस तरह से होकर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर इसका जो कलर है वो आप लोग कोई भी रख ले इस तरह से, ठीक है। फिर अगेन आप लोग आए, यहाँ पर एक और शेप जो है मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, Ctrl+Z मैंने किया थोड़ा सा, यहाँ पर मैं इस एंगल से शुरू करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस तरह भी आप लोग शेप को क्रिएट कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये शेप नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा अच्छे इस तरह से शेप बना देंगे, ठीक है, हाँ इस तरह से, और फिर इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे इस तरह, ठीक है। तो इस तरह का एक शेप बना ले और इसका कलर आप लोग यहाँ पर कुछ डिफरेंट रख लें, ठीक है, बाद में इंशाल्लाह इसमें हम सेटिंग करेंगे। फिर आप लोग आए मूव टूल के ऊपर, ठीक है, और अगेन हम एक और लास्ट कर्वेचर पॉइंट की मदद से एक और शेप यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन इसमें हम जो पॉइंट है उसको इस तरह रखेंगे, इस तरह, और फिर लास्ट में इस तरह से डिज़ाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरह मैंने कुछ शेप्स यहाँ पर डेवलप कर दिए, डिज़ाइन कर दिए। आफ्टर डिज़ाइनिंग द शेप्स, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आएंगे कलर के ऊपर और यहाँ से कलर जो है इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास इस तरह से एक शेप बन गया। Ctrl+T के साथ ट्रांसफॉर्म, इसको थोड़ा सा आपने रोटेट कर देना है और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर इसको भी आप लोग ले सकते हो। अच्छा, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और शेप बनाऊँगा रेक्टेंगल, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसके लिए एक पिक्चर को ऐड कर लेंगे। तो हम आएंगे फाइल के ऊपर, ठीक है,
प्लेस एम्बेड के ऊपर आप लोग क्लिक कर दें। आफ्टर द क्लिकिंग आप इसमें कोई भी पिक्चर आप इसमें जो है इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कमनी फोरोज में आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर को इंपोर्ट कर ले, ठीक है। पिक्चर इस तरह सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से हमारे पास ये फोरो आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसके सेंटर में रख देंगे और आल्ट को होल्ड करके इसके अंदर इसको जो है प्रॉपर सेट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये शेप आ गई, ठीक है। अब रेक्टेंगल को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आफ्टर सेलेक्शन कंट्रोल टी के साथ ट्रांसफॉर्म, इसको प्रॉपर इस तरह से सेट कर लो, ठीक है। और सेट करने के बाद हम लास्ट एक काम करेंगे कि इसको इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई के साथ मर्ज कर देंगे, ठीक है, ताकि एक लेयर बन जाए। अच्छा जी, इस तरह आप लोगों ने इसमें डिज़ाइन को क्रिएट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसमें डिफरेंट चेंजेस करते हैं। सबसे पहला चेंज तो मैं यहाँ पर इसका कलर का करता हूँ, ठीक है। इसका कलर कुछ आपने इस तरह से रख देना है कि आप ये प्रोफेशनल तरीके से लगे और इसमें आप प्रॉपर जो है प्रेजेंटेशंस कर सके, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर कोई भी कलर आप लोग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो आप लोगों की विश है कि आप कौन सी कलर उठाना चाहते हो और किस तरह आप इसमें रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो, ठीक है। मुझे कलर थोड़ा बेहतर लग रहा है तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी भी कलर्स थोड़ी चेंज कर लेते, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर। यहाँ से हम जो है कुछ इस तरह का हल्का सा एक पिक्चर इमेज उठा देते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे हम और यहाँ से भी एक इमेज हम जो है जनरल इस तरह उठा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डबल, ठीक है, और यहाँ से हम कोई भी जो है एक डिज़ाइन इस तरह से उठा लेते हैं, ठीक है। आफ्टर टेकिंग दिस, इस तरह आपने एक डिज़ाइन को चूज़ कर लेना। कोई भी डिज़ाइन आपको पसंद हो आप लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे और इसी डिज़ाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, और हम ओके कर देंगे, ठीक है। आफ्टर द ओके इस तरह से हमारे पास एक जनरल डिज़ाइन आ गई। फिर आप कंट्रोल टी के साथ इसको ट्रांसफॉर्म कर लें, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको इस तरह से सेट कर ले। फिर यहाँ पर आप लोगों ने आना होगा शेप्स और इससे ये जो स्ट्रोक है उसको हटाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगेन मैं इस शेप को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आएंगे और स्ट्रोक क्या कर देंगे, नन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आफ्टर द क्लिक फिर इसके बाद हम आएंगे अगेन शेप्स के ऊपर और यहाँ से स्ट्रोक को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर इस तरह एक डिज़ाइन आ गया। फिर राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा ब्लेंडिंग ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पर जो आप लोगों के पास स्ट्रोक है उसको थोड़ा सा जो है आपने ऐड कर लेना है, लेकिन इनसाइड नहीं आउटसाइड, ठीक है। और कलर कौन सा दे देना है, वाइट कलर, या जो भी आपको पसंद हो आप उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का मैं एक जनरल जो है यहाँ पर एक सोशल बैनर डिज़ाइन मैंने यहाँ पर उठा लिया है, ठीक है। और इस कलर को आप थोड़ा सा जो है यहाँ से छोटा कर दे, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह करने के बाद मैं यहाँ पर इसके ऊपर कुछ राइट करता हूँ। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम देते हैं लेट्स सपोज न्यू अराइवल, ठीक है। और यहाँ पर हम एंटर बटन के साथ इसको नेक्स्ट लाइन में मूव कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम आएंगे कहाँ पर, टेक्स्ट की जो है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अब पहले तो इसको हम ओके कर लेते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को लेंगे और यहाँ पर हम आएंगे और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, इस तरह से हमने जो है ले लिया है, ठीक है। आफ्टर टेकिंग दिस, इस तरह इसको लेने के बाद इसको मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ कंट्रोल टी के साथ ट्रांसफॉर्म, और इसकी जो साइज़ है वो मैं थोड़ी सी जो है बढ़ा देता हूँ, ठीक है। फिर आप लोगों ने इसका कलर और इसकी सेटिंग करनी है तो डबल क्लिक इसके ऊपर हम करते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाइल्स मिलेंगे, तो जो स्टाइल आपको पसंद हो आप उसको पहले उठा लें, ठीक है। और फिर जो मर्ज़ी आप कलर देना चाहे वो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, लेट्स सपोज मैंने जो है यहाँ पर इस तरह एक कलर चूज़ कर लिया एंड आफ्टर चूजिंग द कलर चूज़ करने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर थोड़ी सी जो है हम ड्रॉप शेडो को भी ऐड कर लेते हैं। इस तरह से आएंगे और ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इस तरह से इसमें एक शेडो ऐड कर लिया, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा आप लोग जो है बढ़ा दें, स्प्रेड थोड़ा सा इस तरह करें, ठीक है। लेट्स सपोज तरह हमने एक डिज़ाइन ले लिया। फिर आप कलर ओवरले के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स को
ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो कलर आपको बेहतर लगे आप उनको सिंपली ले लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे फॉर एग्जांपल बिल्कुल वाइट अच्छा लग रहा है और उसको मैं ओके करता हूँ। इस तरह हमारे पास एक बैनर, एक डिज़ाइन रेडी हो गए, ठीक है। अब मुझे इस डिज़ाइन को क्या करना है, डिफरेंट जो है चीज़ों में, मतलब डिफरेंट ऑप्शंस में इसको ऐड करना है। अब ये मेरे पास एक सोशल मीडिया मतलब एक इंस्टाग्राम का बैनर बन गया, तो यहाँ पर हम देते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई बंदा कहे कि मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको फेसबुक के लिए जो है फेसबुक कवर के लिए भी रेडी करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक न्यू आर्ट बोर्ड मतलब इससे एक कॉपी लूँगा, ठीक है। तो कॉपी लेने का तरीका क्या है, ये इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। आफ्टर द डुप्लीकेट यहाँ पर आप लोग दे दो फेसबुक कवर, ठीक है। फेसबुक कवर का ऑप्शन मैंने यहाँ पर दे दिया, ये इस तरह से आ गया। बट इसका जो साइज़ है उसको हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे कहाँ पर, आर्ट बोर्ड टूल के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आपने आना होगा, क्लिक करना होगा आर्ट बोर्ड टूल के ऊपर और यहाँ पर इसका जो साइज़ है, ठीक है, वो आपने जो है चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर 831 पिक्सल्स बाय 300 रख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपका फेसबुक कवर डिज़ाइन इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो सब कुछ यहाँ पर जो है इधर उधर हो गए थे, तो अभी इसको हम सेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा साइड में आएंगे, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। और इसमें जो चीज़ें हैं ना, इसको अभी हम सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आएंगे मूव टूल पर, ठीक है। मूव टूल पर आने के बाद इन चीज़ों का जो साइज़ है वो आप लोग थोड़ा सा कम कर लें, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सबसे पहले इस तरह रख लेता हूँ। ये जो हमारा पिक्चर है इसका साइज़ मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पर छोटा करूँगा, यहाँ पर लगा दूँगा। इसके अलावा हमारे पास ये जो टेक्स्ट है इसका साइज़ भी आप लोग थोड़ा सा कम कर ले, ठीक है, और एंटर बटन प्रेस कर दे। और लास्ट में हमारे पास ये डिज़ाइन है, इसका साइज़ भी आप लोग कम करा लें, ठीक है, और इस तरह से सेट कर लें। आप कोशिश करें कि आपका जो डिज़ाइन हो वो कितना जो है वो बेहतर तरीके से आप लोगों के पास डिस्प्ले हो, उतना आप लोगों के पास रिज़ल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमने जो है यहाँ पर वाइट और इस तरह ये दो हमारे पास इस तरह से आ गए, ठीक है। अब इस तरह आने के बाद हम कंट्रोल टी प्रेस करते तो ये देखिए ये इस साइड पे चला गया था, इसकी साइज़ में थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, ठीक है। तो अब डिज़ाइन को आपने याद रखना है कि इसके अकॉर्डिंग आपने जो है सेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको इधर ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ ड्रैग करके सेट कर लेते हैं। कंट्रोल टी के साथ ट्रांसफॉर्म, इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी और इसको यहाँ पर सेट कर दो, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको इस तरह सेट कर दूँगा और इस पिक्चर को मैं इस तरह इसके ऊपर ला दूँगा, ठीक है, इस शेप्स वगैरह के ऊपर। फिर आप लोग कंट्रोल टी के साथ इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें, इसकी साइज़ थोड़ी सी इस तरह छोटी कर दें। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर द जूम यहाँ पर आप लोग आए, ठीक है, और इसको आप लोग अब प्रॉपरली सेट कर लें। सेट करने के बाद इस तरह हम करेंगे, ठीक है, न्यू अराइवल, और इसको यहाँ पर इस राइटिंग को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, बिल्कुल परफेक्टली हमारे साथ आ गए, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने क्या कर लिया, एक बैनर डिज़ाइन को जो है फेसबुक के लिए तैयार कर लिया, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल इस तरह हम तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फेसबुक कवर के लिए भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कवर के लिए भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने ट्विटर को एडजस्ट करना हो तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी साइज़ को जो है लेकर इसमें क्या कर सकते हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस कर सकते हो। तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम असल में बोलते हैं सोशल किट, ठीक है। मतलब डिफरेंट साइज़ के मुताबिक किसी टेक्स्ट किसी चीज़ को एडजस्ट करना। अब इस सारे टेक्स्ट को मैंने अगेन सेलेक्ट किया, ठीक है, या हम यहाँ पर आते इसको क्लोज कर लेते, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और जो है इससे कॉपी लेता हूँ, डुप्लीकेट, एंड यहाँ पर हम देंगे जनरल साइज, ठीक है। जनरल साइज में लेने के बाद यहाँ पर जो है ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। फिर आपने आर्ट बोर्ड को क्या करना है, यहाँ पर मूव करना है और इस साइज़ के अकॉर्डिंग मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम इसको इस तरह रख देंगे इस आर्ट बोर्ड को, ठीक है, और इसको उठाकर इस तरह रख देंगे ताकि आर्ट जो किट है वो बिल्कुल परफेक्टली आए। फिर आप लोगों ने चीज़ों को अगेन उसी तरह एडजस्ट करना है। डिज़ाइन तो आप ऑलरेडी आप लोगों का बना हुआ है, तो सबसे पहले तो हम इसे उठा लेते हैं, इसका साइज़ छोटा करेंगे, इसको यहाँ पर साइड में रख देंगे, ठीक है। पिक्चर का साइज़ छोटा करेंगे, थोड़ा सा हम इस तरह करेंगे, इसको बीच में रख देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर इस तरह से मूव कर देंगे एंड आफ्टर द मूविंग, ठीक है, मूव करने के बाद इस तरह से
फिर आप लोग यहाँ पर आए, इसको इस तरह से एडजस्ट कर ले और इस पिक्चर को इस शेप के ऊपर ला दे, ठीक है। और ये न्यू अराइवल है, इसको भी आप सबसे आगे कर दे, ठीक है, इस तरह से। और इसका साइज़ हम यहाँ पर अब आते हैं, ठीक है, और इसका साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। हम थोड़े से नीचे की तरफ आएंगे, इस पे हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसका साइज़ इस तरह रख देंगे, ठीक है, और इस तरह इसको इस पिक्चर के ऊपर लाकर छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब जब हम कंट्रोल 0 प्रेस कर रहे, ये लीजिए आप लोगों का एक सोशल किट, एक बैनर डिज़ाइन हो गया है, ठीक है। तो इन सारे डिज़ाइंस के लिए, यही चीज़ों के लिए असल में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? असल में हम आर्टबोर्ड टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको सोशल किट बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने एक डीपी के लिए डिज़ाइन करना है तो आप एक और कॉपी भी उठा ले, वहाँ पर एक इमेज रख ले, ठीक है। तो इस तरह का एक पूरा किट जो है हम तैयार करते हैं। अगर ये मैं अलग अलग डॉक्यूमेंट में करता और फिर उसको सेव करता तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता। अब इसकी सेविंग प्रोसेस को भी हम देख लेते हैं कि इसको सेव किस तरह करना है। तो आप लोगों ने आना होगा फाइल के ऊपर, ठीक है। फाइल में आने के बाद आप लोग एक्सपोर्ट के ऊपर आए और एक्सपोर्ट एज के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो जितने भी आपने ये सोशल किट्स को जो है डिज़ाइन किया होगा वो सारी किट्स यहाँ पर आप लोगों के सामने आ जाएंगी, ठीक है। ये देखिए हमारे 3 साइज़ हैं, एक इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए है, एक जनरल साइज़ है और एक हमारे पास इस तरह है, ठीक है। इसके बाद आप इसकी क्वालिटी को जो है यहाँ पर लो, हाई और इसको आप लोग रख सकते हो, ठीक है। तो मैं क्वालिटी को बिल्कुल हाई कर लेता हूँ। इसके साथ JPG इमेज ठीक है, यहाँ पर और चीज़ें भी ठीक है। एक्सपोर्ट के ऊपर आप लोग क्लिक कर दो। लेकिन एक काम, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो और आप चाहते हो कि ये सारे डिज़ाइन के बाद उसका नेम आए, तो ये सफिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर हाइफिन दे दे और उस बंदे का नाम लेके, फॉर एग्जांपल मैं इसको उस्मान के लिए जो है डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये मेरा क्लाइंट का नेम हो गया। एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, कोई भी फोल्डर आप लोग चूज़ कर ले। मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ डिज़ाइन के नेम से, ठीक है। और इस फोल्डर को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। एंड आफ्टर द सेलेक्टिंग जितने भी डिज़ाइंस हैं वो आप लोगों की एक्सपोर्ट होकर कहाँ पर आएंगी? उसी फोल्डर में आप लोगों के पास आ जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं रिफ़्रेश कर दूँ, ठीक है। तो हमने एक फ़ोल्डर बनाया था, किस नेम से? हमने जो है उसको नेम दिया था, ठीक है, एक डिज़ाइन। तो यहाँ पर हम डी प्रेस करेंगे जब, तो ये आप लोगों के पास डिज़ाइन इस तरह से भी आ जाएंगे। या अगर मैं यहाँ पर दिस PC के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आए, ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे। इसको अगेन थोड़ा सा हम जो है सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन हम आएंगे फाइल के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, और एक्सपोर्ट एज के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर द क्लिक हमारे पास उसी तरह का एक मेन्यू अपेयर हो जाएगा, उस्मान नेम दोबारा, ठीक है। और यहाँ पर हम एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसको YouTube फाइल्स में सेव कर रखा है, ठीक है। तो हम आएंगे कहाँ पर? YouTube फाइल्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए इसमें डिज़ाइन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप लोग डबल क्लिक कर ले। ये देखिए जी, आप लोग के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस तरह डिज़ाइंस बनकर आ जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों का सोशल मीडिया इस तरह बैनर आ गया है, ये इस डिज़ाइन में और इस साइज़ में। और इसके बाद देखिए फेसबुक जनरल साइज़ और इंस्टाग्राम के बाद आपका सफिक्स भी ऐड हो गया है, जो कि लास्ट में आप लोगों के पास नेम्स के साथ आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के इस लेक्चर में आपने आर्टबोर्ड टूल और इनके सारे यूजेस, इनके सारे फंक्शन सीखे होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।